नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। फिलहाल हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं गगन मलिक जी, जो कि फिल्म निर्माता और सीरियल निर्माता हैं, जिन्होंने कई सारे सीरियल्स किए हैं, जैसे कि शकुंतला, कुमकुम और संकट मोचन हनुमान, और एक रामायण नामक सीरियल है जिसमें इन्होंने मेन किरदार निभाया है राम भगवान का। फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर गगन मलिक जी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो रामायण सीरियल था उसमें आप राम बने थे, तो आप राम से इंस्पायर नहीं होके हिंदू धर्म की ओर आगे नहीं बढ़ के हिंदू धर्म आपने 2014 में त्याग दिया और आप बौद्ध धर्म की ओर आगे बढ़े। तो सर, ऐसी क्या खास विशेषताएं थी कि आप बौद्ध धर्म की ओर ही बढ़े? नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्ते सभी को। मैं गगन मलिक आज आवाज़ इंडिया में हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। पहला ही प्रश्न जो है आपने बहुत अच्छा पूछा है और मैं चाहता हूँ कि ये जो जवाब है काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचे। देखिए, मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा और जो संस्कार दिए गए वो शुरू से ही हिंदू संस्कार दिए गए और समय आगे बढ़ता गया। एक्टिंग में रामायण में राम का किरदार निभाया। राम का किरदार कई बार निभा चुका हूँ। बचपन से रामलीलाएँ दिल्ली में हुआ करती थी, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पर भी राम का किरदार निभाया। समय आगे बढ़ता गया और कहीं ना कहीं एक इस एक्टिंग करियर में मुझे भगवान बुद्ध की भूमिका निभाने का मौका मिल गया, जिससे श्रीलंका से बहुत सारे प्रोड्यूसर लोग आए। जब वो आए तो मुंबई में आके उन्होंने ऑडिशन का एक प्रक्रिया है जो पूरी वो करते हैं, तो ऑडिशन लिया। तो मुझसे उन्होंने कई प्रश्न ऐसे पूछे कि आप शराब पीते हैं कि नहीं पीते, आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते, पार्टी करते हैं कि नहीं करते। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, अचंभित हुआ कि ये कैसे प्रश्न हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझसे वो प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे कि मैंने एक्टिंग में क्या किया है। वो कहते हैं आप यहाँ पर आए हैं, एक्टर तो आप होंगे ही, हमें ये देखना है जो ये किरदार निभाएगा वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें बुद्ध के बारे में मालूम है। मैंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि मैं इतना जानता हूँ कि भगवान बुद्ध जो हैं वो शांति का प्रतीक है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। वो कहते कि आपको मालूम है हमें 6 साल लगे हैं ये परमिशन लेते हुए भी कि हम ये इनके ऊपर एक फिल्म बना सकें, और फाइनली जाकर महासंघा ने अप्रूवल दिया, तब जाके हम ये आगे इस बात पर आगे बढ़ पाएँ कि हम फिल्म बनाएंगे। तो श्रीलंका के लिए बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक था, तो मुझे लगा ठीक है। और फाइनली बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं इस पर आता हूँ कि मैं फाइनली सिलेक्ट हो गया ये किरदार करने के लिए। ओके। और सर, जब आप वो फिल्म आपने साइन कर दी और जब आप वो फिल्म करने के लिए गए, तो वो ड्यूरिंग ऑफ दैट फिल्म सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन सी चीज़ है गौतम बुद्ध भगवान की जो आपको मोहित कर गई इस ओर कि आप बौद्ध धर्म प्रचारक बन जाएं और आप अपना धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म में जाएं? हाँ, मैं धीरे धीरे उस पर आ ही रहा हूँ। आपने जो पूरा प्रश्न पूछा है उसमें ऑलरेडी ये सारी बातें, तो मैंने जर्नी वहाँ से शुरुआत की और मैं वहाँ तक आ रहा हूँ। आपका जो फाइनल आंसर है उसकी तरफ। जब ये फाइनल सिलेक्ट हुआ, अब सिलेक्ट होने के बाद जब आप कोई किरदार निभाते हैं तो आप उसके बारे में पढ़ते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। एक एक्टर और इतना भारी किरदार हो तो आपको बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। तो मुझे कहा गया कि एक किताब है ओल्ड पाथ वाइट क्लाउड्स, जो मोस्ट वेनेबल थिच नाथ हन है, जो वियतनामीज भिक्षु थे, जो बोधि सत्व भी जिन्हें कहा जाता है, वो अब नहीं रहे हमारे बीच, बट उन्होंने वो किताब लिखी थी और बहुत फेमस है। तो वो मैंने जब पहली बार पढ़ी तो उसमें बुद्ध का चरित्र था, सिद्धार्थ की पूरी कहानी थी और धम्म भी था। वहाँ जब मैं वो किताब पढ़ता चला गया तो वो जो बदलाव है धीरे धीरे मेरे मन, मेरे दिमाग, मेरे चित्त में आने लगा, वो बदलाव आने लगा। चीज़ें बहुत ही स्पष्ट और क्लियर दिखाई देने पड़ी, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बुद्ध ने जिस तरीके से धम्म दिया है, जिस तरीके से चीज़ों को समझाया है, वो बहुत सरल है। उसमें कहीं वो क्या कहते हैं, जादू की जगह नहीं है, कहीं जैसे ना ब्लाइंड फेथ की जगह नहीं है कि आप कोई भी चीज़ आपको बोल दीजिए, बस मान्यता के हिसाब से आप चलते चले जाओ। जैसे एक कतार है, अगर कोई आपको उस अंधों की कतार की तरह आप आगे बढ़ते जाओ, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें की गई जो मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन इससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया। चीज़ें बहुत सरल हैं। अगर हम पंचशील की बात करें तो आप शराब ना पीजिए, आप झूठ मत बोलिए, किसी को जान से मत मारिए, सेक्सुअल मिसकंडक्ट मत कीजिए, चोरी मत कीजिए। तो ये जो चीज़ें समझने में बहुत सरल हैं, लेकिन अगर उसे अपने जीवन में आप लाओगे तो
वो उतनी ही कठिन होती हैं करनी। हमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें शायद ही कोई आदमी मिलेगा जो ये पांचों का पालन कर रहा होगा, तो उससे आपका जीवन सुखी होना शुरू होता है। और वो कैसे होता है वो भी उन्होंने बड़ी सरलता के साथ समझाया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती उसके ऊपर प्रश्न करो, और इतने प्रश्न करो जब तक आप इस बात की आपके अंदर सहमति ना हो जाए जो ये कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। और बाकी कई जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी बात का प्रश्न कर देते हैं तो वो कहते हैं कि आपने प्रश्न कैसे कर दिया। तो बुद्ध हर तरीके से ओपन थे। बुद्धिज़्म में बहुत चीज़ों को सरलता के साथ आपके जीवन में लाया गया है। मैं कहूँ तो ऐसे कहूँगा, बौद्ध धर्म एक धर्म नहीं, ये ऐसा जीने का तरीका है जो कोई भी मनुष्य अपना सकता है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम इस बात की गारंटी करते हैं अगर बुद्ध की टीचिंग्स आप वो जीने का तरीका आप अपने जीवन में लाएंगे तो आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख, बेहतर ईसाई, इनफैक्ट एक बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। ये खूबसूरती है बुद्ध के धम्म की, जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया। और उसने मुझे करुणा का जो सही माने में मतलब है वो सिखाया, शांति का मतलब दिखाया, और जो उन्होंने सबसे नायाब चीज़ दी है वो है विपस्सना। जो बुद्ध दे के गए हैं, बुद्ध की देन है, वो विपस्सना से आप वो चीज़ें हासिल कर सकते हो, शायद वो किसी और चीज़ से, किसी और धर्म में आप शायद नहीं कर पाओगे। तो जब ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में गया, वो कैरेक्टर में जिया, तो बदलाव आना तो लाजमी था। तो वहाँ पर मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करना है। लेकिन जब मैं प्रचार प्रसार कर रहा था श्रीलंका में, ये फिल्म बनी, हिट हो गई, बहुत बड़ी हिट हो गई, इतनी बड़ी हिट हो गई, सब लोग मुझे बुलाना चाह रहे थे, एक रातों रात जिसे कहते हैं श्रीलंका में स्टार बन गया। तो लेकिन जो महानायक हैं, महानायक वो होते हैं जो सबसे बड़े नंबर 1 भिक्षु उस देश के होंगे, संघ के, उन्हें महानायक कहा जाता है। तो उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार किया। तो मैं सोच में पड़ गया। सबने प्रश्न पूछा कि गगन को सब बुलाना चाह रहे हैं, अपने अपने विहारों में बुलाना चाह रहे हैं, और बुद्धिज़्म का इतना बड़ा काम भी कर रहा है, तो आप क्यों उनसे मिलने से इनकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये वही बात हो गई, जो इंसान खुद खुश नहीं है वो खुशियाँ बांटने की बात कर रहा है। उनका प्रश्न ये था कि क्या वो खुद बुद्धिस्ट है जो लोगों को कह रहा है कि बुद्धिज़्म फॉलो करो, ये करो। तो बात सही थी। तो मैं दिल और दिमाग से तो बुद्धिस्ट हो ही चुका था। तो वहाँ मैंने निर्णय लिया कि मैं अब बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, और जो खुशी मुझे मिल रही है, जो ज्ञान मुझे मिला है, मैं वो लोगों तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। तो वहाँ पर वो बदलाव आया, और मेरी जर्नी जो है बुद्धिज़्म के प्रचारक के की तरह आगे जो है मेरी यात्रा जो है वो शुरू हुई। मैंने बुद्धिज़्म अपनाया श्रीलंका में 2014 में, और मिहिनताले में अपनाया, पोसोन पोयाडे जिसे वो कहते हैं। उसी दिन सम्राट अशोक के बेटे महिंदा आए थे, उसी टेम्पल में आए थे और उसी दिन आए थे, और मैंने भी उसी दिन, उसे बहुत पवित्र दिन माना जाता है, तो बौद्ध धर्म वहाँ पर अपनाया। सर 2014 में जब आपने भिक्षा ली, जब आप बौद्ध बने, उस वक्त आप कितने भावुक थे, क्योंकि आप अपना एक धर्म पीछे छोड़ के दूसरे धर्म की ओर बढ़ रहे थे। आपके रिश्तेदार, आपके जो माता पिता थे, आपके फैमिली थी, आपके फ्रेंड्स थे, उन्होंने आपको रोका ये करने से कि नहीं तुम जो हो वही रहो, आगे क्यों जा रहे हो, दूसरा धर्म क्यों अपना रहे हो? क्योंकि सर जो धर्म होता है, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सारे धर्मों में लिखा होता है कि उनको अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और आप सडन अपने आप को बुद्ध में अपना के, उसमें अपने आप को ढा के आप दूसरा धर्म अपना रहे थे, तो कितने भावुक थे आप उस वक्त? देखिए, पहले तो हमें ये जानना होगा कि जब धर्म की बात आई तो वो धर्म, जो आपने बातें कही, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, वो किसने बनाया, किसने? हम में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने वो लिखा है। यस सर। कोई और ऊपर से नहीं आया था। हम में से कुछ लोग थे जिन्होंने वो चीज़ें लिखी हैं कि ये सही है और ये गलत है। यहाँ पर मुझसे भी कहा गया कि अपने माता पिता से पूछ लीजिए या कुछ ऐसा कर लीजिए। बुद्ध की छवि एक ऐसी छवि है जो उन्होंने अपने जीवन में बुद्ध ने किया है, उनकी मूर्ति कहीं पर भी आ जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म के सामने आ जाए, उस सुप्रीम टीचर लॉर्ड के आगे सभी का सर झुकता है। तो उनके अगेंस्ट कोई ऐसा नहीं है जो बातें कर सके। बुद्ध ऐसे थे, ऐसी उनकी छवि थी, ऐसा उनका ऑरा था। तो जब मैंने अपने पिताजी से बात की, चर्चा की कि मुझे बौद्ध धर्म अपनाने का मन है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? मैंने सिर्फ औपचारिकता पूरी की, मुझे मालूम है उनको कोई नहीं होगा। तो उन्होंने कहा इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है तेरे को? कोई टेररिस्ट तो बनने जा नहीं रहा कि मैं बोलूँ कि भाई मत जाओ, ये ठीक रास्ता नहीं है। तू तो एक ऐसे रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ निर्वाण की प्राप्ति के चांस जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, दुखों से दूर होने का मार्ग तुझे दिखने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो वो इस बात से खुश थे
और उनसे बड़ी बात, मेरा मन खुश था, मुझे जाना था, मुझे किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट मेरे घर परिवार का, दोस्तों का आशीर्वाद मुझे मिला। इसमें किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कभी भी कुछ हुआ नहीं। सर, आप टीवी सीरियल के एक जाने माने एक्टर बन चुके थे। आपने कई तरह के भगवान के रोल भी किए थे। तो आपके जो फैमिली मतलब आपके जो टीवी सीरियल के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने आपको ऐसा नहीं बोला कि आपका ये स्कोप है, आप स्ट्रगल करके आगे बढ़े हो, अभी आपको रोल्स मिल रहे हैं, अगर आप बुद्ध धर्म में चले जाओगे तो आप कोई नेगेटिव रोल या ख़राब रोल कुछ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो आप यहीं पे रहो? क्योंकि आपका सर, आपका फ्यूचर था आपके सामने, आप चाहते तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा आपके लिए स्कोप था, आप टीवी सीरियल से उभर रहे थे, फिल्म की तरफ बढ़े थे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि आप अपना करियर छोड़ रहे हैं, आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, ये बात सत्य है कि कई बार जब आप अपने करियर के पीक में होते हैं, एक एक्टर का एक सपना लेके आता है वो कि नेम, फेम एंड मनी। यस सर। एक मन में, एक हर एक्टर के मन में है। जब आप बुद्ध का चरित्र पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि सिद्धार्थ जो थे एक राजकुमार थे, उनके पास सब कुछ था, सारी लग्जरीज थी, बीवी, बच्चा, माता पिता, राजपाट, सब कुछ। उन्होंने वो सारा राजपाट छोड़कर भिक्षु बने, और भिक्षु का मतलब हो गया उनके पास अब कुछ नहीं है। भिक्षु होने के बावजूद आज तक इस संसार के सबसे अमीर और सबसे सुखी आदमी भगवान बुद्ध थे, उन जैसा कोई नहीं हुआ। ये उनका त्याग था। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है कि नेम, फेम एंड मनी जिसको हम सुख समझ रहे हैं, वो असली में सुख नहीं है, वो दुख है। आज मेरे पास नेम आ गया, फेम आ गया, मेरी फिल्म चल पड़ी, सब बड़ा पसंद कर रहे हैं। अगले दिन मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई और उसके बाद मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ कि भाई मुझे काम दे दो, कर दो। क्योंकि सब कुछ बदलता है, बुद्ध ने कहा है, सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ भी सेम नहीं रहता। तो जो से आप आज हमें गाड़ी लेते हैं, बड़ी सुंदर गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, कल को पुरानी हो जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी, हो सकता है सेम सुख ना रहे। आज मुझसे कोई प्यार करता है, कल ना करे, कल मैं किससे प्यार करता हूँ वो ना करें। तो चीज़ों में जो बदलाव है वो तो आता ही रहेगा, और ये कोई खुशी नहीं है, सफरिंग है। जब आप इस चीज़ को जान लेते हैं तो आप ये नेम, फेम एंड मनी के चक्कर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपको ये पता चल जाता है कि सब कुछ टेम्परेरी है और एक दिन आपने जाना है और खाली हाथ ही जाना है। क्या आप अपने साथ लेके जा सकते हो? केवल एक चीज़ है, वो है आपके पुण्य। मैं हज़ारों फिल्में करूँगा हीरो की, लड़कियों के साथ, इधर उधर, उसका कोई मुझे पुण्य प्राप्त नहीं होने वाला। एक भगवान बुद्ध की फिल्म की है, उससे मुझे लगता है मैंने इतने पुण्य प्राप्त कर लिए हैं जो आने वाले जन्मों तक शायद मुझे प्राप्त ना हो। जितना प्यार, जितना सम्मान मुझे उस फिल्म को लेकर मिला है, आज वो शायद मैं 10 हिट फिल्में भी देता तो शायद ना होते। आज हम श्रीलंका जाते हैं, बहुत राष्ट्रों में जाता हूँ, जिन्होंने फिल्म देखी है वो उसी नज़र, उसी सम्मान के साथ मुझे देखता है। क्या मैं उसी एक्टर के दौर में चलता हुआ वो कार्रवाई कर सकता था? नहीं। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं फिल्में बहुत सारी चीज़ करूँगा, लेकिन कुछ ऐसा करूँगा जिससे समाज का किसी प्रकार से कोई भला हो। तो जो रियल इनर हैप्पीनेस है वो नेम, फेम एंड मनी नहीं है, वो मानवता की सेवा करना है। उसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको 2 लाइनों में समझा देता हूँ। जब आप रोड पे कई बार आप भी जाते होंगे, तो कई बार कोई मांगने वाला ज़रूरतमंद आपके पास आता है। लेट्स से उनके पास एक बच्चा है, मैंने देखा है कि आप कुछ खा रहे हैं, तो वो आप उनकी बच्चे की भूखे की जो नज़र है, उसको भूख लगी है, वो आपकी उस खाने पर है, आइसक्रीम पर है, जो भी आप खा रहे हो, तो आपसे मांगता है, वो देते, तो आप कई बार उन्हें वो दे देते हैं, या तू ले ले, पानी ले ले, या जो भी ले ले। वो जो मोमेंट है आपका, वो मोमेंट इतना भावुक होता है इनसाइड, जिस तरह की खुशी आपको मिलती है वो शायद आप बयान ना कर पाओ, लेकिन उस समय आपका अंदर जो सब कुछ है, इनर हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, वो आपको मिलती है। वो सही माने में असली खुशी है, वो जो प्रेजेंट में आपने उस समय उस चीज़ को जिया। जितना हम मानवता की सेवा करेंगे, लोगों को दान पुण्य करेंगे, अपनी जी जान लगाएंगे, आप समझ लीजिए वो सही माने में खुशी है। नेम, फेम एंड मनी के जो क्राइटेरिया है वो गलत है। भगवान बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया। तो इसलिए मैं अपने आप को ये बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, और समझता हूँ कि कई जन्मों के मेरे पुण्य कर्म हैं कि मुझे ये मौका मिल रहा है, और ये मौका भी सबको नहीं मिलता, उसके लिए भी चूज़ किया जाता है कि ये आदमी कर पाएगा, इसको ये मौका दो। तो मैं वो लेकर आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भगवान ने सर आपको ही क्यों चूज़ किया? देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ, वो चूज़ इसलिए करता है कि उसमें कई जन्मों की जो साइकिल है
वो चलती रहती है। आज जब हम शून्यता की ओर आ जाते हैं तब आप ये जीवन और मृत्यु के सर्कल से बाहर आते हैं, बुद्ध ने जो समझाया। अदरवाइज हमारी वो साइकिल चलती जा रही है। आज मैं जो अच्छे कर्म कर रहा हूँ उसी के बेसिस पे मुझे अब अगला जन्म भी मिलने वाला है, वो सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ जन्मों में कुछ तो मैंने एक ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे वो किरदार निभाने को मिल गया। तो वो ऐसे नहीं मिलता, ऐसे बड़े किरदार जो है अच्छे कर्मों से मिलते हैं। सर, दीक्षा लेने के बाद सिर मुंडवा के आप 4 महीने तक जंगल में रहे, तो उन 4 महीने के दौरान आपने क्या एक्सपीरियंस किया? देखिए, मैं ये चाहता था कि मैं लोगों में बुद्धिज़्म की बातें करता हूँ, बहुत उनको समझाता हूँ ऐसे करें वैसे करें। क्या वाकई में मैंने जिया वो जीवन? वो उसको अच्छे से जानने के लिए मैंने भिक्षु में बना। थाईलैंड में एक टेम्परेरी एक नियम है कि आप 15 दिन के लिए भिक्षु बनना चाहें तो आप बन सकते हैं। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं 15 दिन के लिए भिक्षु बनूंगा, और मैं 4 महीने के लिए पहले तैयारी के साथ नहीं गया था, केवल 15 दिन। क्योंकि एक एक्टर है, अपनी रोजी रोटी चलानी है, लेकिन वहाँ पर वो आपके बाल भी हटाएंगे, आपके आईब्रोज भी हटाएंगे। वो आपको सुंदरता से पूरे तरीके से दूर करते हैं ताकि आपको वो रह ना जाए कि आप कहीं से किसी प्रकार से सुंदरता आपके साथ है। आपको दिखा देते हैं सब टेम्परेरी है। आप उस नियम कड़क हैं, उसमें 227 नियमों का पालन करना होता है। आप दोपहर को 12 बजे के बाद आप पूरा दिन जो है कुछ खा नहीं सकते, केवल पी सकते हैं। अगले दिन सुबह ही खाएंगे। दोपहर को 12 बजे के बाद आप कुछ खा नहीं सकते, और बहुत सारे कड़े नियम हैं जिसका हम चर्चा करेंगे तो लंबा टाइम जाएगा। तो वो मैं जीना चाह रहा था, और मैं 15 दिन के लिए वहाँ गया, और बड़े सम्मान के साथ एक राजकुमार की तरह उन्होंने मेरा ऑर्डिनेशन प्रोसेस किया और कहा कि कल से आप शुरू हो जाइए। और जब मैं अगले दिन सुबह उठा तो उन्होंने कहा कि चारिका करने जाना है, भिक्षा मांगने जाना है बैंकॉक जैसी सिटी में सुबह 6:30 बजे। मुझे लगा कि यहाँ तो कोई होगा ही नहीं, 6:30 बजे कौन होगा मुझे भिक्षा देने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप जाइए, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। मैं अपने विहार से बाहर निकलता हूँ, वट्टा थोंग उस विहार का नाम है, वट था थोंग, द रॉयल मोनेस्ट्री, रॉयल मोनेस्ट्री है। वहाँ से बाहर निकलता हूँ, जैसी पार्किंग की तरफ पहुँचता हूँ और मैं हैरान हो जाता हूँ। वो आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ कि वहाँ पर 300 लोग जो हैं कतार में खड़े हैं भिक्षा देने के लिए, कि भारत से कोई एक लड़का गगन आया है जो एक्टर है, जो भारत में बुद्धिज़्म वापस लेके अच्छे तरीके से जाना चाहता है। अगर वो हमसे भोजन लेकर ग्रहण कर लेगा तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। 1.5 घंटे के अंदर एक ट्रक खाना आया जिसे 500 लोगों ने खाया। ये पहले दिन का आपको मंजर बता रहा हूँ। आगे ये मंजर बहुत स्ट्रांगली बढ़ता गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। डे बाय डे चीज़ें सीखने लगा। सीखते सीखते जो है 15 दिन के 1 महीना हुआ। हमारे मास्टर ने कहा ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, लोग चाह रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। तो करते करते 15 दिन से ये जो माजरा है वो 4 महीने तक गया। और पूरा टाइम मैं फॉरेस्ट में नहीं था। वो फॉरेस्ट की जीवन भी मैं देखना चाहता था, क्योंकि बहुत से बड़े भिक्षु हैं वो जंगल में भी रहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं 2, 4, 5, 7 दिन रुक सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ 7 दिन तक आप आ जाओ, एक रिट्रीट है, हम आपको लेके जाते हैं। तो मैं वहाँ रहा। वहाँ देखने वाली चीज़ें ये हैं कि जब आप ये सोचते हो कि जंगल में जानवर तो नहीं आते, वो एक डर था। एक कुटिया बना के दी उन्होंने कि यहाँ रहना है। तो मैंने भिक्षु से कहा यहाँ कोई जानवर तो नहीं आएंगे, कुछ दिख ही नहीं रहा, सब कुछ एकदम ऐसा ही है। एक छोटी सी टॉर्च थी। तो एक कहा कि भाई ये ऐसा जीवन है, तो वो मैं जीना चाह रहा था। छोटी छोटी समस्याएं, बाथरूम की भी समस्या है। आप जंगल में है ना, आप नेम फेम एंड मनी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप भिक्षु बनकर आप जंगल में रह रहे हैं। सुख सुविधाएं खास नहीं है, लेकिन उपासक आके आपको खाना जरूर दे के जाया करते थे वहाँ। और सारा दिन क्या करते थे, विपस्सना ही करते थे। तो वो भी मैं रहा। वो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मुझे लगता है कि भारत के हर बच्चे छोड़ हर धर्म के किसी इंसान को एक बार कुछ दिनों के लिए श्रामणेर बनना ज़रूरी है, ताकि वो जीवन की जो असली सच्चाई है उससे रूबरू हो सकें। और जो नेचर है, मदर नेचर जिसे हम कहते हैं, उसके करीब आ सकें। नंगे पाँव आप रहें, पेड़ पौधों के बीच में आप रहें, तो आप उनका सम्मान करना सीखेंगे। फिर कोविड जैसी चीज़ें भी नहीं हुआ करेंगी अगर उनका सम्मान करेंगे। तो मैं वो रहा और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे लगता है कि उसके बाद हमने काफ़ी लोगों को ले जाकर वहाँ कुछ समय के लिए भारत के लोगों के लिए भिक्षु बनाया, और आने वाले समय में और भी बहुत सारे लोगों को भिक्षु बनाने वाले हैं। सर, आप जो मूर्तियाँ वितरण करते हैं उसके पीछे का क्या संदेश होता है? मूर्तियाँ वितरण करते टाइम आप क्या सोचते हैं? क्या लोगों को मूर्तियाँ देते टाइम आप उन्हें कुछ बोलते हैं कि मूर्तियाँ घर पे रखो तो कुछ फॉलो अप करो, ऐसा कुछ? जब भिक्षु बना मैं, तो उस समय मैं ये सोच रहा था कि
भारत में बुद्धिज़्म बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरा एक्शन क्या होना चाहिए। तो ऐसे समय में मैंने ये निर्णय लिया कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे भारत में। अब मैं सम्राट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई विहारों में विज़िट किया था, कई विहारों में, गरीब गाँव के विहारों में गया, और वहाँ पर जाके मैं देखा कि मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, मिट्टी की बनी हैं, कोई छोटी सी है, कोई अजीब सी मूर्तियाँ हैं। तो मुझे लगा कि मैं ये 84,000 मूर्तियाँ जो हैं भारत में बांटने का संकल्प ले सकता हूँ। वहाँ मैंने ये संकल्प लिया, और जितने भी थाईलैंड के जो फॉलोअर्स थे, उपासक थे, उनको रिक्वेस्ट किया, जो देना चाहता है विहारों के लिए वो दिए। तो मंज़र ऐसा हुआ कि मैंने अनाउंसमेंट किया तो मेरे पास विहार में एक एक करके मूर्ति लोग लेके आने लगे, अपने घरों से, बाज़ार से खरीद के। करते करते सिचुएशन आ गई, लोग ट्रकों में मूर्तियां भेजने लगे, और कम से कम मुझे लगता है 20 से 25 हज़ार मूर्तियां जो है मुझे वहाँ पर दान में मिल गई, जो मैं भारत में लाकर लोगों के विहारों में मैंने भेजी, मैं उनको दी। मैं चाहता था कि एटलीस्ट जब वो चैंटिंग करें तो उनके सामने एक सुंदर मूर्ति हो, इंस्पायर उनको करने के लिए। बड़े प्रश्न ये भी उठे कि मूर्ति लाने से क्या होगा। मूर्ति लाने से बहुत कुछ होगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि बुद्ध पहुँचे। लोगों ने ये नहीं समझ पाया कि गगन मूर्ति ला रहा है, उन्होंने ये भी निर्णय ले लिया कि ये शायद मेरा आखिरी चरण है। ये तो मेरा पहला चरण है, पहले बुद्ध पहुँचाऊँगा, उसके बाद आखिरी चरण जो रहेगा वो धम्म पहुँचाना है। तो पहले लोगों का विश्वास जीतना ज़रूरी है कि वाकई में हम काम कर रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कई लोग जेलसी भी बहुत करते हैं। तो लोगों का विश्वास हमने जीता, और आज हज़ारों विहारों में हमने वो मूर्तियाँ दान की हैं। वो देते समय, क्योंकि जो लोग देने आए थे, आप यकीन नहीं करेंगे कि व्हील चेयर पे कांपते हुए हाथों से भी मैंने मूर्तियाँ ली हैं, लोगों ने ऑफ़र की हैं कि इसे भारत लेके जाओ। उनका सोचो कि उन्होंने कहा कि भारत से हमें बुद्धिज़्म मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो वो जो भावना के साथ मूर्तियाँ आई हैं, उसी भावना के साथ हमने लोगों को भेजी हैं और कहा है इसे केवल मूर्ति मत समझना, बहुत भावनाएं जुड़ी हैं। ये स्वयं भगवान बुद्ध आपके घर तक पहुंच रहे हैं, और इसके बाद धम्म भी आपके घर तक और बाकी लोगों तक पहुंचेगा। तो हर वक्त जब मैं वो करता हूं तो मुझे एक बहुत ही अंदरूनी खुशी का एहसास होता है, जिसको शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता। सर, मूर्तियाँ यहाँ लाने के बाद आप कहाँ पे और कैसे वितरण करते हैं? मूर्तियाँ हम क्या करते हैं, हमने एक फॉर्म निकाल लिया कि जिसको मूर्ति चाहिए वो हमारी गगन मलिक फाउंडेशन है, वहाँ पर एक फॉर्म फिल करें। और जब हम एक कार्यक्रम ले लेते हैं, बड़ा कार्यक्रम लेते हैं जिसमें सभी लोग आते हैं, भिक्षु आते हैं, धम्म देशना होती है, और वहाँ पर हम जैसे 40-50 बड़ी मूर्तियाँ लेते हैं, और वो एक दिन पहले आ जाते हैं, अपने स्टिकर्स लगाते हैं, और लगाकर अगले दिन वो जो है मूर्तियाँ वहाँ से वो लेके जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो है चंद्रपुर में किया है 3 दिन पहले ही, 40 मूर्तियों का बड़ी का। सर, आपके बालपन में आपकी माता श्री आपको रामायण सुनाती थी, और उस वक्त आप रामायण सुनते भी थे, उस वक्त आप उसमें अपने आप को ढालते थे। आपको ऐसा लगा था बड़ा होके कि छोटे में ही कभी आपको ऐसा लगा कि आप बड़े होकर ऐसा कुछ करेंगे, किसी धर्म का प्रचार करेंगे? मुझे जब राम छोटा सा था तो राम बनता था, माँ जो है राम की बहुत बड़ी भक्त हैं अभी, तो मुझे भी शौक़ था, रामलीला हुआ करती थी, ऐसे बच्चे को शौक़ होता है। और ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि रामानंद सागर के जो बेटे हैं वो एक रामायण बनाएंगे और उसमें राम मैं होने वाला हूँ। ये तो आपको बचपन में सोच भी नहीं सकते, वो एक ड्रीम कम ट्रू ऐसा था अगर एक एक्टर की नज़र से देखें तो। मुझे अच्छा लगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर धर्म में, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है इस दुनिया में जो कुछ गलत चीज़ें आपको सिखाता हो। तो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत अच्छी कुछ चीज़ें, जो काम की चीज़ें समझ में आती हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं, वो मैंने लिया। अब उन्होंने कहा कि इंसान का जो चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए, अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, काम कंपोज होना चाहिए, जैसे बुद्ध भी थे। तो वो हम उनसे ग्रहण कर सकते हैं कि हाँ जी ये चीज़ अच्छी है, वो हम अपनी वो चीज़ जो अच्छी लगती है अपने जीवन में हम ला सकते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में जब बुद्ध ने बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन में बताई तो मुझे और अच्छा लगा। तो सोचा कभी नहीं था, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि कई बार आपकी अगर माता हिंदू हैं और वो राम को मानती हैं, तो जब उन्होंने राम के किरदार में देखा तो उनको अच्छा लगा। आपने यहाँ भारत में 100 भिक्षुओं के साथ में परवानी से लेकर चैत्य भूमि दादर तक के जो यात्रा निकाली थी 100 भिक्षुओं के साथ में, तो उस वक्त यात्रा के दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस था और यात्रा किस उद्देश्य से निकाली थी सर? देखिए कि हमारे देश में बुद्धिज़्म की जब हम बात करते हैं तो एक नाम अगर हटा दिया जाए तो सारा बुद्धिज़्म ख़त्म हो जाता है, और वो नाम है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी। अब उन्होंने तो धम्म चक्र चला दिया 1956 में।
हम सब ने तो ये कार्य कर दिया कि ओके जी, उनके साथ बुद्धिस्ट बन गए, सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये धम्म चक्र जो मैं चला रहा हूँ, आगे बढ़े ना बढ़े, पीछे मत आने देना। तो आज की तारीख में हम सभी लोग उसको पकड़ कर बैठ गए हैं कि पीछे नहीं आने दे रहे, लेकिन इस पीछे ना आने देने के चक्कर में भूल गए हैं कि इसे चलाकर आगे भी किया जा सकता है। तो वो जो थॉट प्रोसेस था कि एक नई क्रांति मैं लोगों के बीच में लाना चाहता था, तो उसके लिए मुझे लगा कि ऐसा क्या काम किया जाए कि जिससे लोगों के अंदर एक अलग क्रांति, एक अलग एनर्जी आए और एक रिवाइवल का एहसास लोगों को हो, जो बाबा साहब ने उनके लिए किया है उसका रिवाइवल हो। तो हमने 100 भिक्षु थाईलैंड से उनसे रिक्वेस्ट किया, 600 किलोमीटर वो चले और बुद्ध की अस्थि भी मंगवाई हमने। ऐसी कंडीशन थी तो मुझे मन में आया कि मैं ये देखना चाह रहा था। मैंने कहा अगर परभनी से चले हैं, आज यहाँ पे पहले दिन 25,000 के करीब लोग थे वहाँ पर, तो मैंने कहा अगर वहाँ पहुँचते पहुँचते चैत्य भूमि 1 लाख लोग हो गए तो मुझे लगेगा कि बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत का ज़रूर पूरा हो सकता है। मेरे मन की सोच थी, लेकिन वो ऐसी चली यात्रा कि जब हम चैत्य भूमि पहुँचे तो कम से कम 5 लाख लोग चैत्य भूमि में थे। वो यात्रा इतनी सक्सेसफुल थी। उसका मतलब मोटिव एक ही था कि बुद्धिज़्म के प्रति अवेयरनेस लेकर आना। बाबा साहब ने जो चक्र चलाया है, उस चक्र को गतिमान करना हमारा जो कर्तव्य है, उसे हम ना भूलें। आज जय भीम की बात आती है, आप कहीं जाते हो जय भीम, तो लोग इतने मन और दिल से जय भीम बोलते हैं कि पूरा एरिया जो है गूंज उठता है जय भीम के नारे से। लेकिन अगर खाली जय भीम बोलने से आपका बौद्ध होना पूरा हो जाता है तो ये धारणा गलत है। आप जय भीम बोलने के हकदार भी आप तभी हैं जब आपके मन में ये पक्का हो कि मैं जो है पंचशील का पालन करूँगा, मैं संगठित रहूँगा, एजुकेशन हासिल करूँगा और लोगों को हासिल करवाऊँगा, एक दूसरे की मदद करूँगा, करुणावान होऊंगा, मैत्री भावना रखूँगा। जब ये सारी चीज़ें आप करते हो तब आप हकदार हो जय भीम बोलने के। तो मेरा ये प्रश्न सभी से है, क्या हम वाकई जय भीम बोलने के हकदार हैं? अगर जय भीम बोलना होगा तो ये सारी चीज़ों का पालन करना होगा। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वहाँ आती है। तो वो उनका जो धम्म चक्र को और गतिमान करने के लिए कोशिश थी और उसमें हम कामयाब हुए। और आने वाले समय में हम उसके बाद हमने और भी धम्म यात्रा निकाली, धर्मशाला तक निकाली, लेकिन अब एक वापस महाराष्ट्र में आने वाले समय में एक बड़ी यात्रा का हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सर, जैसे कि हम कोई रोल करते हैं, कुछ दिनों तक वो हमारी एक्टिंग चलती है, रोल चलती है, कोई हमको, जब आपकी शूटिंग चालू थी इस वक्त आपको सिखाते हुए कि बौद्ध भगवान ऐसे थे, सिद्धार्थ भगवान ऐसे थे, तो आप ऐसे बनो। तो जब वो आप एक्टिंग करते थे तो आपको ऐसा महसूस होता था कि मतलब बड़ी बात हो जाएगी कि आप अपने आप को भगवान समझे, बट वो एक्टिंग करते करते आपको ऐसा लगता था कि आपके अंदर भगवान है या आप उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए कि आपको जब कोई ऐसा किरदार निभाते हैं तो उसे जीना पड़ता है। इसलिए पहले मैंने कहानी पढ़ी वो कैसे होंगे। चाइना से एक हॉलीवुड का एक्टर, एक कोच, एक्टर मतलब एक्टर तो थे ही, वो कोच, टीचर जिसे कहते हैं, वो उन्होंने बुलाया था और उन्होंने आके मुझे कहा कि गगन, ये तुम जैसे चले हो ना, ऐसे नहीं चलेंगे सिद्धार्थ ऐसे चलेंगे। तो फिर मेरा प्रश्न उनके साथ ये था कि आज 2600 साल पहले आप थे, आपने देखा था? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा अगर आपने नहीं देखा था तो आप मुझे ये मत बताइए कि वो कैसे चलेंगे। मैं अपनी तैयारी खुद कर रहा हूँ। मैं एक कमरे में अकेले रह रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा कमरा है। मैं प्रेयर्स कर रहा हूँ अपनी कि मुझे इतनी शक्ति दें भगवान बुद्ध कि मैं जस्टिस कर पाऊँ। तो मैंने उन्हें कहा इसमें मैं करूँगा तो मैं अपना ही करूँगा, सक्सेस हुआ तो मेरा, अगर सक्सेस ना हुआ तो भी मेरा। जब हम किताब पढ़ते हैं, जो मैंने किताब पढ़ी आपको बताई, ओल्ड पाथ वाइट क्लाउड्स, उसमें वर्णन है, उसको मैं अपने अंदर डालकर मैंने सोचा कि मैं ऐसे चलूँगा, ये करूँगा, इस तरीके से करूँगा। मैंने सिर्फ अपनी सुनी और लोगों ने उसको सराहा और मैंने, लोगों का कहना है कि उसके साथ जस्टिस किया। तो कई जगह पे आपको अपने मन की, अपने दिमाग की सुननी पड़ती है। तो वो मैंने उस समय ये चीज़ मैंने की। मुश्किल पड़ाव ये था कि पिक्चर सिंगलीज में थी। अब सिंगलीज डायलॉग याद करना और उसे इमोशंस के साथ बोलना, वो एक कठिन कार्य था मेरे लिए, लेकिन वो भी मैंने बड़े अच्छे से उसे बराबर मैंने श्रीलंकन लैंग्वेज को याद किया, कहीं ना कहीं याद करके इमोशंस के साथ बोला। तो बहुत अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस, लेकिन मुश्किल था। लेकिन चीज़ें, बुद्ध का किरदार निभा रहे कोई इतनी आसान बात नहीं है। तो ये तो हमें सीखना ही था और करना ही था। और बौद्ध धर्म को लेकर आगे क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? कैसे इसको और आगे बढ़ावा देना है?
कैसे इसे बढ़ाना है, कैसे लोगों में जागरूकता फैलानी है। देखिए। कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो नास्तिक होते हैं, ना भगवान को मानते हैं, ना किसी भगवान की लिखी हुई चीज़ों को मानते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि उन तक भी पहुंचना चाहिए, उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाहिए, या अगर वो नास्तिक है, कोई धर्म के नहीं है, तो वो बौद्ध धर्म अपनाएं, ऐसा कुछ? देखिए कि नास्तिक है या नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि बुद्धिज़्म जो है वो जीने का तरीका है। वो तो ये कह ही नहीं रहा कि हमें धर्म है। बुद्ध ने तो कभी कहा ही नहीं जो मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो करो। यही पसी को बने, आप आइए, जो मैं कह रहा हूँ वो करके देखिए, उसके बाद अगर रिजल्ट मिल गया तो फॉलो करिए, नहीं रिजल्ट मिला तो छोड़ दीजिए। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर बुद्ध के धम्म की राह पर चले और आपको सक्सेस ना मिले जो वो कहना चाह रहे हैं। ये तो है, उन्होंने कहा यकीन ऐसे मत करो, मैंने कह दिया ये सत्य, ये बाकी धर्मों में है कि उन्होंने जो कह दिया वही सत्य है। लेकिन बुद्धिज़्म एक ऐसा धम्म है जहाँ वो ये कभी नहीं कहा उन्होंने, ना ही उन्होंने कहा कि वो भगवान है, और ना ही उन्होंने ये कहा कि जो मैं कह रहा हूँ ये चलोगे तभी सब कुछ होगा। उन्होंने कहा कि पहले आओ, जो मैं कह रहा हूँ उस राह पर चल के देखो, अगर समझ में आएगी कि सब कुछ सही है तो फिर आप आगे बढ़ना, नहीं तो छोड़ देना। तो ये तो सभी लोगों के लिए है, तो चाहे वो नास्तिक है आस्तिक है, वो चल कर देखे इस राह पे, तो अपने आप जब अंगुली माल जैसा बोधिसत्व बन गया तो बाकी तो आप सारी चीज़ों को छोड़ ही दीजिए। तो ये तो उनके उसकी पावर है। अब जो आप दूसरी बात करते हैं कि फ्यूचर क्या, फ्यूचर घर घर धम्म पहुँचाना है। हमारे देश की आज की तारीख में मैंने जब शुरू में स्टडी किया तो मुझे लगा कि बुद्धिज़्म जो है वो कहीं ना कहीं इतना कम इसलिए है, शायद बाकी धर्मों के लोग उसके ऊपर नहीं आने दे रहे। ये शुरू में मेरा थॉट प्रोसेस था, लेकिन मैं जैसे जैसे स्टडी करता गया तो मुझे पता चला कि मैंने एहसास किया कि इसके कारण कोई बाहर का आदमी नहीं, खुद हम बुद्धिस्ट लोग हैं। हमारे अंदर बिल्कुल भी एकता नहीं है। कोई अगर आगे बढ़ रहा होता है तो 10 लोग उसको नीचे खींचने के लिए रेडी रहते हैं। तो इसीलिए ये समय है, पहली बात, आपस में जुड़कर काम करने की। नंबर 2, जो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है, मैंने जितने हज़ारों की तादाद में मैंने मूर्तियाँ बांटी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मूर्ति थी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी, 90% विहारों में भिक्षु नहीं थे। अब आपके मार्गदाता ही नहीं हैं तो आप उस धम्म को फैलाओगे कैसे? हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले नए भिक्षुओं की प्रोडक्शन होना जरूरी है। नए भिक्षु क्यों नहीं बन रहे? वो सोचते हैं कि अगर कोई माँ बाप सोचता है, पहले तो दे देते थे कि चलो भिक्षु बनाओ हमारे बच्चे को, अब उनको लगता है कि उसके जीवन का होगा क्या? उसके कारण कौन है? हम उपासक। हम उपासक उसका कारण है कि नए भिक्षु नहीं बन रहे, क्योंकि हम उन्हें उतना सम्मान, उतना ख्याल, उनका ध्यान नहीं रखते जितना हमें उपासकों को रखना चाहिए। तो नए भिक्षु प्रोडक्शन की ज़रूरत है, जिससे बच्चों को ट्रेन किया जाए, जिससे के लिए हमारी फाउंडेशन काम कर रही है। और आपके माध्यम से हम कहना भी चाहते हैं कि जो माँ बाप बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भिक्षु के रूप में पढ़ाना चाहते हैं, वो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम कोशिश करके उन्हें इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए भेजकर स्कॉलरशिप फ्री की 10 से 15 साल लगेंगे, हम दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यह है कि आप आगे आएँ, भिक्षुओं का सम्मान करें और नए भिक्षुओं का निर्माण करें, तभी बुद्धिज़्म बच सकता है। नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे देश में उस चीज़ को लेकर खतरे में है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो हमें, जिसके ऊपर हमें काम करना है। अगर वो बच गया तो आप समझिए कि आज हम बीज बो रहे हैं तो कल फल मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी फ्यूचर प्लान इंटरनेशनल सभी देशों के साथ हमारे ये हैं कि हम रिश्ते जोड़ दें, चाहे वो मीडिया है, चाहे बुद्धिस्ट मंक्स हैं, चाहे उपासक हैं, ताकि आदान प्रदान हो सके। जब आदान प्रदान होगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमारे फ्यूचर में मेरा टारगेट है कि हमारे जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपने नियम के अनुसार एक दिन, यानी कि बुधवार के दिन, वो आप अपने माध्यम से पहुँचाइएगा, बुधवार के दिन आपको अपने विहार में जाना ही जाना है। आप ये यकीन रखिए, आपके कपड़ों से आप कितने सुंदर हैं या क्या किस तरह से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उससे आपकी पहचान नहीं होगी बुद्धिस्ट होने की। आपकी बुद्धिस्ट होने की पहचान आपके विहार को, आपके एरिया के विहार को देखकर होगी कि वो कितना सुंदर है। मैंने कई विहारों को देखा है, उनकी बुरी हालत में है। तो उपासकों को एक नियम बनाना होगा। सारे धर्मों में है ना एक दिन, हिंदू में सभी देवताओं का एक दिन है, हाँ। मुस्लिम में फ्राइडे को जाते हैं, क्रिश्चियन में संडे को जाते हैं। ऐसे बुद्धिज़्म वालों को बुधवार के दिन जाना चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन ही भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। तो हमारे पास एक दिन है, वो लेकर आगे बढ़ें। दूसरा, दान पारमिता को जगाना होगा। हमेशा मांगने की नहीं, हमेशा देने की बात करनी होगी। जितने भिक्षु हैं, जितने विहार हैं, जो भी बुद्धिज़्म का काम करते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आना होगा, खुद से चल के। जब इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे तो आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे धम्म चक्र गतिमान होने लगा है। और साथ ही में
उन कमर्शियल लोगों की पहचान भी करनी होगी, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे कमर्शियल हैं, जो सही मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, उनको सपोर्ट करने से खुद भी रोकना होगा और लोगों को भी रोकना होगा। तो सर 2014 के बाद जब आपने दीक्षा ले ली, उसके बाद आपके माध्यम से कितने लोगों ने दीक्षा ली आपसे इंस्पायर होके? अब क्या ऐसा तो कुछ करना संख्या है? मैंने ऐसी कभी संख्या नहीं की कितने लोगों ने दीक्षा ली या क्या लिया। मुझे लगता है कि कई बार मैं दीक्षा वाले प्रोग्रामों में गया, अगर आप बुद्धिज़्म अपनाने की बात करेंगे तो मुझे लगता है एक लाख के आसपास लोगों ने लिया होगा दीक्षा, बुद्धिज़्म बने होंगे। कई प्रोग्रामों में गया, उसका करेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि हर बच्चे को, हर आदमी को, जो भी बुद्धिस्ट है, उसको एक ना एक बार जीवन में श्रामणेर बनना चाहिए और बनना ही होगा। अगर जो भी बनना चाहें, आप लोगों के माध्यम से ही कहता हूँ, तो एक ग्रुप बनाएं और हमें कनेक्ट करें गगन मलिक फाउंडेशन में। हम आपको थाईलैंड जैसे देश में भेजकर 1 महीने का वहाँ पर आपका सेटअप हम करेंगे, जिसमें थाईलैंड पहुँचने के बाद इनफैक्ट जो भी आपका खर्चा, रहना खाना पीना होगा टेम्पल में भिक्षु के लिए, वो सारा हमारी फाउंडेशन भी जो है उसमें पूरा सपोर्ट करेगी। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को गौतम बुद्ध की तरफ से? गौतम बुद्ध की तरफ से यही संदेश है कि आप उन्हीं की, जो उन्होंने सिखाया है, उन्होंने धम्म, वो अपनी पहचान जो है अपने सर्टिफिकेट से ना करते हुए, उनके धम्म का आचरण करते हुए अपनी पहचान बताएं कि मैं एक बुद्धिस्ट हूँ। और अगर जय भीम बोलते हैं तो मत भूलिएगा कि बाबा साहब का जो सपना था बौद्धमय भारत का, उसे पूरा करने में आपको योगदान देना होगा। तो फ्यूचर यही है, मिल के काम करेंगे, धम्म का प्रचार प्रसार मिल के करेंगे तो मुझे लगता है हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। हर धम्म का कार्य आपका कार्य है, ये मत भूलिए। ऐसे ही कुछ खास हस्तियों से मिलने के लिए देखते रहिए हमारे साथ आवाज़ इंडिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्ते।